दोस्तों राधे राधे। आज हम सालासर बालाजी धाम चलेंगे। सालासर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह स्थल राजस्थान के चूरू जिले में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन करने के लिए सालासर धाम आते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विनी पूर्णिमा पर बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी मूछ है। सालासर धाम में आने वाले सभी यात्रियों को सुविधाओं व धाम का विकास श्री बालाजी मंदिर के माध्यम से श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा उचित रूप से किया जाता है। यहाँ रहने के लिए कई धर्मशालाएं और खाने पीने के लिए कई जलपान गृह हैं। श्री सालासर बालाजी मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि चैत्र में नारियल बांधने से बालाजी महाराज सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। सालासर बालाजी मंदिर जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। यह सीकर से 57 किलोमीटर, सुजानगढ़ से 24 किलोमीटर, लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सालासर कस्बा सुजानगढ़ पंचायत समिति के अधीन क्षेत्र में आता है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की नियमित बस सेवाओं से दिल्ली द्वारा जयपुर और बीकानेर से भली प्रकार से जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज की सुविधा जयपुर तक उड़ान भरती है। वहाँ से बस या टैक्सी के द्वारा सालासर मात्र 3.5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। सुजानगढ़, सीकर, डीडवाना, जयपुर और रतनगढ़ सालासर बालाजी के नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। संत शिरोमणि सिद्ध पुरुष भक्त प्रवर श्री मोहनदास जी महाराज की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं हनुमान जी ने मूर्ति रूप में विक्रम संवत 1811 श्रावण शुक्ल नवमी शनिवार आसोटा ग्राम में प्रकट होकर अपने परम भक्त मोहनदास जी महाराज की मनोकामना पूर्ण की। अपने आराध्य से प्राप्त आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री मोहनदास जी ने विक्रम संवत 1815 में सालासर में उदय राम जी द्वारा मंदिर निर्माण कराकर श्री उदय राम जी एवं उनके वंशज को सेवा पूजा का कार्य सौंपकर स्वयं जीवित समाधिस्थ हो गए। श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी संवत 1811 शनिवार को एक चमत्कार हुआ। नागौर जिले में आसोट गांव का एक किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक उसने हल से कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज़ पैदा हुई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा और उसे मिट्टी में सनी हुई मूर्ति मिली। उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर वहां पहुंची। किसान ने अपनी पत्नी को मूर्ति दिखाई। उन्होंने अपनी साड़ी में मूर्ति को साफ किया। यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन्होंने समर्पण के साथ उसके अपने सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की और अपनी पत्नी द्वारा भोजन लाए गए बाजरे चूरमे का भोग लगाया और तभी से आज तक श्री बालाजी महाराज को बाजरे के चूरमे का भोग लगाते हैं। बालाजी महाराज के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत असोटा गांव में फैल गया। असोटा गांव के ठाकुर ने भी ये खबर सुनी। बालाजी ने उसके सपने में आकर उसे आदेश दिया कि इस मूर्ति को चूरू जिले में सालासर में भेज दिया जाए। इसी रात भगवान हनुमान जी के एक भक्त सालासर के मोहनदास महाराज ने भी अपने सपनों में भगवान हनुमान जी यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे असोटा मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत असोटा के ठाकुर के लिए संदेश भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में ज्ञान है, वे चकित हो गए। निश्चित रूप से यह सब सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा है। इधर अपने आराध्य की कृपा से मोहनदास जी को यह सब ज्ञात होने के कारण अपने प्रभु की आवागमन करने के लिए उन्होंने सालासर में प्रस्थान किया। मूर्ति सम्मान पूर्वक लाई गई। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देश दिया कि बैल जहाँ भी रुके वहाँ इस मूर्ति की स्थापना होगी। कुछ समय पश्चात बैल एक रेतीले टीले पर जाकर रुक गए तो उसी पावन पवित्र स्थान पर विक्रम संवत 1811 श्रावण शुक्ल नवमी शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति पूजा की स्थापना की गई। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और इसी वजह से आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। विक्रम संवत 1815 में नूर मोहम्मद और दाऊ नामक कारीगरों ने मंदिर का निर्माण कराया, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का अनुपम उदाहरण है। अपने आराध्य इष्ट को साक्षात मूर्ति रूप में पाकर उनकी सेवा पूजा हेतु श्री मोहनदास जी ने अपने शिष्य सिद्धराज को अपना चोंगा पहनाकर उनको दीक्षा दी। तत्पश्चात उसी चोंगे की गद्दी के रूप में निहित कर दिया। श्री हनुमान जी की मूर्ति का स्वरूप दाढ़ी मूछ कर दिया, क्योंकि सालासर आने के पूर्व श्री हनुमान जी ने स्वप्न में श्री मोहनदास जी को इसी रूप में दर्शन दिए थे। मंदिर प्रांगण में ज्योति प्रज्वलित की गई, जो विक्रम संवत 1811 से निरंतर अनवरत दीप्यमान है। भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज अपने तपोबल से विक्रम संवत 1850 वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को प्रातःकालीन जीवित समाधि लेकर ब्रह्मलीन हो गए।
सालासर बालाजी मंदिर में दो प्रमुख उत्सव मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध दिवस और श्री बालाजी महाराज का प्राकट्य दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें बाबा जी के हजारों अनन्य भक्त और श्रद्धालु जन भाग लेते हैं। महात्मा मोहनदास जी महाराज के वचनानुसार भक्तों को मनोकामना पूर्ति हेतु श्री बालाजी महाराज को समर्पित भाव से ध्यान लगाकर मनोकामना का नारियल बांधा जाता है। भगवान के भक्तों द्वारा बांधे गए नारियल के प्रति यहाँ बहुत अधिक श्रद्धा है, अतः इसका किसी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वैसे तो श्री बालाजी महाराज भाव के भूखे हैं, भाव से तो कुछ भी समर्पित किया जा सकता है, लेकिन उनके प्रमुख भोग भी हैं जिन्हें अर्पित करने से बालाजी महाराज अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। ये भोग है बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डुओं का भोग बालाजी महाराज को बाल्यकाल से बेहद प्रिय था। अधिकतर भक्त समामणि लड्डू भोग लगाते हैं। बाजरे का चूरमे का भोग श्री बालाजी महाराज को उसकी किसान द्वारा श्री बालाजी महाराज को लगाया गया था, जिसके खेत में उसकी मूर्ति प्रकट हुई थी। भक्तों द्वारा आज भी बाजरे के चूरमे का भोग लगाया जाता है। पेड़े का भोग श्री बालाजी महाराज को बेहद प्रिय है। केसर के पेड़े का भोग श्री बालाजी महाराज को बहुत प्रिय है। बेसन के लड्डू और बेसन की बर्फी श्री बालाजी महाराज को बहुत पसंद है। मोहनदास जी का धूणा वह जगह है जहाँ पर मोहनदास जी के द्वारा पवित्र अग्नि जलाई गई, जो आज भी जल रही है। श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ से पवित्र राख ले जाते हैं। इसके अलावा मोहनदास जी की दादी की समाधि भी दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, जो पास में ही मंदिर में स्थित है। यहाँ पे 8 सालों से निरंतर रामायण पाठ किया जा रहा है। इसके अलावा अंजनी माता का मंदिर है, उसको भी दर्शन कर सकते हैं। सैनानंद माता का मंदिर है और हनुमान जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। हनुमान उत्सव में भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। मुझे आशा है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज लिख दीजिए। तो हम लोग वापस सालासर बालाजी महाराज से मथुरा के लिए निकल चुके हैं। आप रास्ते का आनंद लीजिए। रास्ते में सुंदर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इसके साथ ही मैं आपको छोड़े जाता हूँ। राधे राधे।